जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी रेडियो के आलमी दिन के हवाले से, क्योंकि आज 13 फरवरी और 13 फेब को जो है यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के तहत पूरी दुनिया में रेडियो का आलमी दिन बनाया जाता है। तो इस हवाले से बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं रेडियो प्रेजेंटर रिजवान बासित। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का दिन भी मनाया जा रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें रेडियो प्रेजेंटर्स को, आरजेस को। आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर में रेडियो की क्या अहमियत है? अनफॉर्चुनेटली नाज़िया, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस मौके पर मुझे मदऊ किया और मेरे लिए ऑनर की बात है। आपने एक अच्छा सवाल किया और दौर हाज़िर के हवाले से सबसे बुनियादी सवाल ये है, इस वक्त रेडियो की अगर हम बात करें तो वो मादूम होती जा रही है। लेकिन रेडियो एक ऐसा मीडियम है जिससे कभी मादूम होना नहीं चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमारे ख़ुद के हाथ में है, लेकिन डिजिटलाइज़ जब होता जा रहा है, तमाम चीज़ें डिजिटलाइज़ हो रही हैं, तो लोगों का रुझान डिजिटल की तरफ ज़्यादा हो रहा है और रेडियो लोग कम सुन रहे हैं। अच्छा, ये तो एक बात हो गई जो आम तौर पर जानी भी जाती है और मानी भी जाती है। अब चूँकि मैं रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ, तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि जब मैं अपने प्रोग्राम में बैठता हूँ और शो करता हूँ, तो लिटरली आप यकीन करें कि 48 टू 50 कॉल्स मिस्ड होती हैं, 12-13 कॉल्स ही मैं ले पाता हूँ। तो मुझे यकीन नहीं आता कि लोग कहते हैं कि मादूम भी होती जा रही है, लेकिन मादूम होती जा रही है। कि अब मतलब दो बातें हैं इस वक्त। लेकिन यह है कि रेडियो को सुनने वाले लोग अलग हैं, उनकी ऑडियंस अलग है जो आज भी सुनते हैं। और हम ये कहें कि अगर पसमानदा इलाकों की अगर हम बात करें जहाँ नेट नहीं है और किसी भी किस्म की सहूलियात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं है, तो वहाँ जो रसाई का ज़रिया है वो रेडियो एक मीडियम बहुत अच्छा ज़रिया है और लोग आज भी उसको सुनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिजिटल जब दौर आया है, उसके बाद लोगों ने ज़ाहिर है रुख डिजिटलाइजेशन की तरफ किया, उसके बाद चैनल की तरफ रुख ज़्यादा कर लिया। लेकिन हमने काम ये किया है, क्योंकि आपका सवाल इससे बड़ा रिलेट करता है, हम रेडियो को सुना भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। जी, अब तो वो लाइव चले जाते हैं अपने अपने अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको कनेक्ट किया। तो वो रेडियो की ब्यूटी रहती है, ख़त्म हो जाती है? 19-20 का फ़र्क पड़ता है, हाँ हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी करते हैं कि नहीं हाँ। जी रेडियो तो ख़राब हो गया है। मैं नहीं समझता रेडियो ख़राब हो गया है। मुझे मैं होता है कि सुनने वाला, देखने वाला, मतलब अभी भी हम जब गाड़ी में जा रहे होते हैं, सीरियसली बताऊं, कराची में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, और इवन और पाकिस्तान के एरियाज़ में भी आप देखें तो ट्रैवलिंग होती है, लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। अच्छा, एक इत्तेफाक की बात यह है कि ज़्यादातर जो है लोग क्योंकि वो डिफरेंट म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, डिफरेंट बातें सुनना चाहते हैं, एंड दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन चैनल्स के, तो वो लगाते रेडियो ही हैं। और वो अपने अपने जो गाने या यूएसबी में होंगे उनके पास, या वो किसी भी म्यूज़िक ऐप से वो नहीं सुन रहे होते, रेडियो को पसंद करते हैं। सो ये एक लगता है कि जो आवाम रोड पर है वो अभी तक रेडियो से ज़रा उसकी अटैचमेंट है। बिल्कुल है। इवन ही कि स्टिल अभी भी मैं जब अपने दफ्तर आता हूँ और जाता हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ कि हालांकि कानूनी तौर पर अच्छी बात नहीं है, लोग बाइक पर हैंड फ्री लगाकर जो है वो एफएम सुन रहे होते हैं। वैसे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि सुनने की तो सुना जा रहा है और उस पर म्यूज़िक भी सुनते हैं लोग। और गाड़ियों की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है जब लोग अपने दफातर की जानिब आ रहे होते हैं तो भी वो रेडियो लगा लेते हैं, और जब ऑफिस से घर जा रहे होते हैं तब भी वो अब सुनते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं तो बहुत शौक से और सुनती हूँ। एग्जैक्टली रेडियो में आपको वेरिएशंस मिल जाती हैं, हाँ मतलब। हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें कभी, हाँ, अच्छा ये चैनल में आ रहा है, ये वाले गाने नहीं, अच्छा दूसरे वाले गाने, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे पास मेरी यूएसबी में, या मेरे पास एक 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 वो एक लिमिटेड होगा। बिल्कुल मेरा भी अपना सोच जो है वो लिमिटेड होगी। बिल्कुल लेकिन ये है कि आप दूसरे की सोच से जब आप देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा राइट। ही है। और सबसे अच्छी बात यह है नाजिया कि मैंने ये काम किया और हमारी मैनेजमेंट ने ये काम किया कि पाकिस्तान में ये पहली बार हमने ये कदम उठाया कि रेडियो को और सोशल मीडिया को कनेक्ट करके हम रेडियो सुना भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। तो ये सेहरा हमें ही जाता है और फिर हमारे बाद लोगों ने भी शुरू किया। कुछ लोग कर रहे थे लेकिन 5 मिनट 10 मिनट के लिए दिखाते थे और फिर ऑफ़ कर देते थे, तो आई थिंक उसको काउंट नहीं करना चाहिए। हम 45 टू 50 मिनट्स का स्टिल हम आज भी टॉक शोज़ हैं और हम रेडियो को इसलिए ज़्यादा बूस्ट हम दे रहे हैं ताकि लोगों
इस तरफ आएँ, इसका रिवाइवल हो एटलीस्ट। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। बल्कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ ये होती है कि रेडियो प्रेजेंटर की पेस बहुत कम होती है, और जिसकी वजह से लोग इस फील्ड में आते हुए थोड़ा सा घबराते हैं या डर रहे होते हैं कि अब आगे अगर हमने ये ज्वाइन कर लिया तो हम और काम नहीं कर सकें, वी आर गिविंग लाइक आवर टाइम। और ये एक कहते हैं कि एक आपकी बड़ा इससे लगाव भी होता है। जो लोग रेडियो में एक दफ़ा आरजे बन जाएं तो उनका बड़ी अटैचमेंट भी हो जाती है। तो क्योंकि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है तो हम इसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि पेज कम क्यों होती हैं, और इस पे कोई कभी किसी ने को काम नहीं किया कि यहाँ पे पेज ज़्यादा होनी चाहिए। पेस की जहाँ तक बात है, देखें मैं अगर मुकामी चैनल की बात करूँ तो उस पर आप जाके देखें पेस न्यूज़ एंकर का। चूँकि मैं बात थोड़ी सी तमीज़ यूँ बांधूँगा क्योंकि मैं ख़ुद एक न्यूज़ एंकर भी हूँ, पाकिस्तान के बड़े चैनल से वाबस्ता रहा और कई सालों तक रहा, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं। मुझे ये कहा जाता था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कई चैनल का सफ़र है, तो एक चैनल ऐसा था जो मुझे ये कहते थे कि आप अपनी पेस तेज़ करें, बहुत तेज़ करें और थोड़ा सा लाउड बोलें। जो एक ट्रेंड था, चीखना चिल्लाना, सनसनी फैलाना, तो अच्छा मेरे मिजाज में ये नहीं था। तो मैंने जो अपना एक्सेंट रखा वो आज भी है, वो जस्ट लाइक पीटीवी वाला है। तो मुझे एक स्टैंप लगी और वहाँ पर मुझे ये कहा गया, डीएन ने भी कहा, कंट्रोलर ऑपरेशन ने भी कहा कि यार तुम पीटीवी का एंकर हो, तुम यहाँ हम ये कह रहे हैं कि यार इस तरीके से पढ़ लो, लेकिन तुम्हारा वो है। तो मैंने ये बताया, मैंने कहा देखें सर, एक तो मेरी इंस्पिरेशन जिनसे है वो इस तरह नहीं पढ़ते। दूसरे ये कि जितना मुझे पढ़ा, मैंने जितना पढ़ा और मुझे जितना पढ़ाया गया मेरे उस्तादों ने, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तेज़ पढ़ो। ख़बरें पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप किसी को समझा रहे हैं। अगर आप अपनी बात या अपना कंटेंट चिल्ला कर बोलेंगे तो कैसा लगेगा? अगर मैं कोई बात आपको समझाना चाहता हूँ और मैं बहुत तेज़ी से कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तो आप एक आम लोग तो नहीं समझ पाएंगे उसको। और उसका जो चार्म है उस जुमले का, इवन ये कि ख़बर में ये तक हमें बताया गया था कि जब आप सैड ख़बर पढ़ते हैं तो आपका लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से होनी चाहिए और लगे कि हाँ यार ठीक है ये सैड ख़बर है, आपको फ़ौरन उस फील में उतरना होता है। खुशी की खबर है तो फ़ौरन, अगर आपने एक सैड न्यूज़ पढ़ी है उसके बाद आपके पास एक खुशी की खबर आती है तो फ़ौरन आपको वो एक्सप्रेशन भी देना होता है। तो ये एक तो तजुर्बे के साथ आता है। रेडियो में चूंकि सिर्फ आवाज़ की दुनिया है और आवाज़ से दोस्ती होती है। आपको याद होगा, जाहिर है हम और आप एक अपने बचपने से गुजरे हैं, रेडियो प्रेजेंटर को हम कभी देखा ही नहीं करते थे। हमें उनकी आवाज़ से मोहब्बत थी। रेडियो एक एडिक्शन है जिसको जब मैं चैनल पे ऑन एयर भी था तो उस वक्त से मुझे शौक़ है कि मैं यार रेडियो तो करूं। आज मैं फाइनली रेडियो आकर मैंने ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोलर ऑपरेशन के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो अब टेलीविज़न का शौक़ नहीं रहा मुझे। मैं सन 97 से टेलीविज़न में कर रहा हूँ। पीटीवी के लिए ड्रामे भी किए और दीगर और चैनल्स में भी मैं गया, प्राइवेट चैनल्स हैं। तो फाइनली मेरा जो एक एडिक्शन वाली जो मैंने बात की, तो वो मेरा दिल ये चाहता है कि यार रेडियो कर लो यार। रेडियो में क्या होता है कि आप बड़ा खुल के बात करते हैं, आप अपने मिजाज से बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ वर्क होता है आपके पास, ग्राउंड होता है आपके पास, आप उसमें बात करें। अब वजह यह है कि अब रेडियो को जब से हमने डिजिटलाइज़ किया है तो वो अब आप देख भी रहे हैं, उसे एक्सप्रेशंस भी देख रहे हैं, जस्ट लाइक ए स्क्रीन आपको मिल गई। और आने वाला दौर भी डिजिटल है, ज़्यादातर लोग इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो रेडियो और इसका डिजिटलाइजेशन का जो कनेक्शन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल भी एक ट्रेनिंग हुई यूएस की जानिब से, मैंने उसे अटेंड किया, तो उसमें भी उन लोगों ने इसी बात पर जोर दिया कि डिजिटलाइज किस तरह किया जाए। तो फिर मैंने कहा मैं 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ, मैं कर चुका। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बहुत ज़्यादा, कि नहीं बहुत अच्छी बात है, हम तो देख भी रहे हैं। तो हर जगह से अप्रिसिएशन मिल रही है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, फतह कलामी की माज़रत चाहूँगा, पेस की जहाँ तक बात है ना, रेडियो की खूबसूरती जो है ना वो स्लो पेस में है। रेडियो पर बैठकर आप बहुत तेज़ बोलना, एक तो तेज़ बोलना वैसे ही अखलाकन बुरी चीज़ है, लेकिन फिर ये तरगीब दी जाती है कि हर एक का अपना अपना स्टाइल नहीं होता। बिल्कुल होता है, लेकिन चेंज करना होता है। मीडियम नहीं है ना वो, रेडियो मीडियम नहीं है। रेडियो में जब तक आप ठहराव के साथ रेडियो बात के नहीं में करेंगे, हमें जो तो क्या कहेंगे इसको, प्रैक्टिकली जो सिखाना होता है, जो सीखता है इंसान आकर। जी हाँ बिल्कुल। तो वो नहीं उसके सीखने में जो है ये क्या ऐसे आवाज़ का ऐसे ठहराव ही पसंद करते हैं क्या? या इसमें सिखाया ही जाता है कि इसी तरह बोलना है? दिल तक आपकी बात कैसे उतरेगी? ठहराव के साथ सुनना हर किसी को पसंद है।
तो वो रच बस जाता है, listeners लेकिन भी बात से आपके बड़ा याद वो रह जाते हैं। फास्ट बोल रहे होते हैं और वो तेज तो बोल उनकी सकते हैं, शायद उनको भी तो लोग पसंद मे बी करते हैं। यंगस्टर्स को पसंद हो और यूथ को पसंद हो, लेकिन वो एक बड़ा मतलब हर लिमिटेड है, मिजाज के उसमें इसी मिजाज के तरह साथ। अगर हम देही इलाकों में देखें जहाँ पर देहात वगैरह हैं वहाँ पर जहाँ पर आपके पास इंटरनेट आपने बताया नहीं होते वहाँ पर तो बहुत शौक से सुना जाता है उन इलाकों तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुँचाना न्यूज़ का पहुँचाना कितना फ़ायदेमंद होता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, चूँकि वहाँ पर वो चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ की जो यूथ है, वो इन तमाम चीज़ों से आ रही है, उन्हें पता ही नहीं अच्छा है। उनको माइंड पे रखा जाता है जब कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो? एग्जैक्टली बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपनी बात करूं तो अपने चैनल की, तो मैं तमाम वेरिएशंस में अपने इसमें प्ले चला रहा हूं, तमाम प्रोग्राम्स को ऑन एयर कर रहा हूं, जिसमें आप एजुकेशन बेस्ड हमारे पास है, शायरी के हवाले से है, टेक्नोलॉजी के सबसे अच्छी बात हमारे पास अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, मैंने उसको ऑन किया है, तो उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पर कितना काम हो रहा है। लिटरली लोग जानते ही नहीं हैं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पे कितना काम हो रहा है। पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जो कि कंप्यूटर बना रहा है, लैपटॉप बना रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है ना। हम उसे बता रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से लोग सीख भी रहे हैं। लिटरली मैं अगर अपनी बात करूं तो प्रोग्राम को सुन सकते हैं, रेडियो पे रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। मेरे प्रोग्राम को सुनकर कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि मैं जो मोटिवेट करता हूँ, जिस तरफ राग़िब करता हूँ, बिज़नेस की तरफ की बात करता हूँ, कारोबार की बात करता हूँ, आपके करियर काउंसलिंग कर रहा होता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, लोगों ने नौकरी छोड़ दी है। और मुझे डर भी लगा कि यार आपने जॉब छोड़ दी, इससे पहले कि रहते हुए कुछ कर लेते, फिर आपने कर लिया, कहने नहीं वो हम कर लेंगे। मैंने कहा देखें आप पुरुमीद हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरे पास जो कॉल आती है वो कनाडा से भी आती है, लंदन से भी आती है, यूएस से भी आती है, जैकबाबाद से भी आती है, फैसलाबाद से भी आती है, बलूचिस्तान से भी आती है। इट्स मीन्स कि ये यहाँ तक सुना जा रहा है। अच्छा वो इसकी वजह यह है कि सिर्फ एक प्रोग्राम या दो प्रोग्राम तक हमने उसको नहीं रखा, हमने तमाम वेरिएशंस दिए हैं, कन्वे करते हैं। हाँ, हमारे पास आपको ट्रैक्स या सॉन्ग्स की अगर हम बात करें तो उसकी कमी है। हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम ज़्यादा ट्रैक्स चलाएं। प्रोग्राम में हम एक दो गाने ऑन एयर कर देते हैं। हमारा सारा फोकस होता है कि हम अवेयरनेस दें, एजुकेट करें, टीच करें, बताएं, और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। लोग इस तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। अच्छा हमने तो जो इंडियन गाने थे वो इसलिए बंद किए कि हमारे पाकिस्तान में लोग ज़्यादा से ज़्यादा गानों पे रुझान दें और आगे ये इंडस्ट्री बढ़े, लेकिन हमने देखा पिछले 2017 या 18 से जो है ये चीज़ बंद हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक हमने इतने ज़्यादा अभी तक नहीं देखा कि लोग जो है वो म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा आए हों अभी भी। तो आपको क्या लगता है अभी भी कमी क्या रह गई है? क्योंकि फिर इससे काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि बीच में एक गैप बहुत बड़ा आगे जब गाने नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा गैप है। हमारे यहाँ रीमिक्सेस तक नहीं होते हैं, नए गाने बना नहीं पाते हैं, तो क्या आपको गैप नज़र आ रहा है, क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सरकारी सतह पर कोई सपोर्ट नहीं है। दूसरे हमारे यहाँ मतलब एक चीज़ बंद तो कर दी लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं, साथ सपोर्ट भी नहीं है ना, आर्टिस्टों को नहीं है ना सपोर्ट। आप देख लें, अपनी मदद आपके तहत सारे काम कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट किस तरह से कर रहे होते हैं। कितने आर्टिस्ट आज हैं जो ठेले लगाने पर मजबूर हैं, क्यों? वो हमारा एसेट्स हैं, उन पर कंसीडर ही नहीं किया जाता। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम किसी के मरने के बाद उसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि क्या शख्सियत थी, क्या गाता था, क्या आर्टिस्ट था। जब वो हयात है, वो दुनिया में है, तो हम उसकी कोई कदर नहीं करते। हम उसे लाइटर नोट में ले रहे होते हैं, उसकी कदर ही नहीं करते कि एक एसेट है हमारा, वो एक आर्टिस्ट हमारा एसेट होता है। वो दुनिया भर में जाके मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता है, इटसेल्फ खुद को कर रहा होता है रिप्रेजेंट। बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया है। इसका जवाब अगर ये एक अलग डिबेट है, अगर क्योंकि चूँकि आपके पास टाइम भी नहीं है, इस पर मैं एक तवील डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है सपोर्ट। और दूसरे हम लोग खुद भी सिंसियर नहीं है अपने आप से, आर्टिस्ट भी नहीं है, सिंगर भी नहीं है, हम खुद भी नहीं है। हम आज भी देख रहे होते हैं बड़े से बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो फिर हमारे जो है नेबर कंट्री के गाने गा रहे होते हैं जब लाइव कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, तो इट्स इवन कहेंगे कि खुद भी सिंगर्स इतनी मेहनत नहीं करी अपने गानों में, इतने ज़्यादा और मेहनत करें, अपने गाने खुद इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभ तशरीफ लाने का। इसके साथ ही नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।